अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ्स और हमारा मैथ्स का यूनिट है यूनिट नंबर 1 दैट इज सिंप्लीफिकेशन। एंड टुडे और एक्सरसाइज 1.6। एज यू ऑल नो कि आपने इससे प्रीवियस लेक्चर ट्यूसडे के लेक्चर में भी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन किए एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। आप सबको पता है कि 1.6 के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि 1.6 के जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी एंड वी हैव टू कीप दीज थिंग इन माइंड कि अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने उन टर्म्स को देखना है कि वो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल हैं या नहीं। अब सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जिस रूल को फॉलो किया जाता है दैट इज़ बोर्ड मैथ्स रूल। सबसे पहले बोर्ड मैथ्स में जो हमारे पास बी है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट और हमारे पास ब्रैकेट 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास वेन काइलम ब्रैकेट, इसको इजीली हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राउंड एंड द थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ वन इज स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट द वर्ड इज़ ओ। ओ मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि एक तरतीब से आपने हर चीज़ को सॉल्व करना है, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले आपके पास डिवीजन, आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अगर डिवीजन का साइन नहीं अवेलेबल आपके क्वेश्चन में देन मूव टूवर्ड मल्टीप्लिकेशन। इफ मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अवेलेबल देन मूव टूवर्ड एडिशन एंड द लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले जो आपके पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 अवेलेबल है, इसमें आपके पास क्वेश्चन है 9 इंटू 3 स्क्वायर ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। 10 माइनस 6 माइनस 2 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड देन वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर ये बात नोट की जाएगी कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास वेन काइलम या बार अवेलेबल नहीं है, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव वेन काइलम और अ बार एंड वी हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट बिकॉज सब ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने वेन काइलम या बार को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। 9 इंटू 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड के बाद हमारे पास सबसे पहले आ रहा है राउंड ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर राउंड ब्रैकेट सेकंड पर है। इससे पहले हमारे पास वेन काइलम अवेलेबल है। वेन काइलम की वैल्यू को सॉल्व करेंगे देन वी मूव टूवर्ड राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस जस्ट। अब यहाँ पर आज यू ऑल नो कि 6 माइनस 2 हमारे पास क्या आता है, 4 होता है। अब यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि अभी राउंड ब्रैकेट कॉन्टिन्यू है, लेकिन इसके ऊपर वेन काइलम का साइन नहीं आएगा या बार का साइन नहीं आएगा 4 के ऊपर, क्योंकि आपने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। आफ्टर दिस यू पुट कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आप क्या करेंगे, 9 इंटू 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय। अब हम 10 को माइनस करेंगे, अब हम 10 को माइनस करेंगे 4 से। एज यू ऑल नो कि अगर 10 को 4 से माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि 10 माइनस 4 हमारे पास कौन सी ब्रैकेट थी, राउंड। सबसे पहले हमने वेन काइलम को सॉल्व किया, देन हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट आती है कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट तो हमारे पास ये अवेलेबल है, इट्स मीन वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, 9 इंटू 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 28 माइनस। एज यू ऑल नो कि अगर आप 6 को डिवाइड करें 2 से योर आंसर विल बी 2, क्योंकि 6 के टेबल में जो हमारे पास 12 है वो हमारे पास कहाँ पर आता है, 2 पर आता है। योर आंसर विल बी 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम किसको पुट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को, क्योंकि हमारी स्क्वायर ब्रैकेट अभी कॉन्टिन्यू थी। अब हम यहाँ पर करेंगे 9 इंटू 3 माइनस। अब हमारे पास जो लास्ट ब्रैकेट है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे लास्ट अपनी ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है कि अगर हम 28 को माइनस करें 2 से योर आंसर विल बी 26। हमारा आंसर क्या आएगा, 26। यहाँ पर हम 26 को लिखेंगे, लेकिन इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि इसके साथ आप ब्रैकेट को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाएंगे आपकी ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी। जैसे सबसे पहले आपकी वेन काइलम फिनिश हुई, देन आपकी राउंड ब्रैकेट फिनिश हुई, उसके बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट एंड देन आपकी स्क्वायर ब्रैकेट भी फिनिश हो गई।
अब नेक्स्ट आपके पास है 9 × 3। अगर 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी 27 माइनस 26। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 27 को अगर आप 26 से माइनस करेंगे योर आंसर विल बी 1 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के आए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन एंड देन वी हैव राइट और क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 8 × 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय। अब वहाँ यहाँ पर भी हमारे पास यही चीज़ अवेलेबल है कि एक हमारे पास राउंड ब्रैकेट है और उससे पहले हमारे पास वेन काइलम है। इट्स मीन वी हैव टू सॉल्व वेन काइलम फर्स्ट एंड देन वी मूव टूवर्ड राउंड ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 - 4 -2 एंड देन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 × 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हम अपनी राउंड ब्रैकेट को भी स्टिल रखेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं और वेन काइलम सिर्फ 2 वैल्यूज़ के ऊपर अवेलेबल है। दैट्स मीन पहले इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे एंड देन वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ पर हम लिखेंगे 8। एज यू ऑल नो, अगर हम 4 - 2 करते हैं योर आंसर विल बी 2। हमारा आंसर क्या आएगा 2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, लेकिन कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि आंसर के ऊपर आप वेन काइलम को यूज़ नहीं करेंगे। इन ईजी लैंग्वेज आप इसे बार भी कह सकते हैं, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आप अपनी राउंड ब्रैकेट को क्रॉस करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे एंड देन यू यूज़ योर स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप इज़ 8 × 9 माइनस 32 माइनस, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर हम अपनी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 - 2 करेंगे और आंसर विल बी 6। हमारा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। हम 6 को यहाँ पर पुट करेंगे। हमने वेन काइलम को भी सॉल्व कर लिया, राउंड ब्रैकेट को भी। नेक्स्ट और टारगेट इज कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 × 9 माइनस 32 माइनस, अब ये हमारे पास जो पोर्शन अवेलेबल है दैट इज़ कर्ली ब्रैकेट पोर्शन। एज यू ऑल नो कि 6 के टेबल में 24 ईजिली अवेलेबल होता है और 6 के टेबल में 24 हमारे पास आता है 4 पे एंड और आंसर इज़ 4। यहाँ पर हम लिखेंगे 4। इसका मतलब है हम अपनी कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट और ब्रैकेट इज स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ में हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे 8 × 9 माइनस, अगर आप 32 - 4 करेंगे, 32 में से आपने किसको माइनस करना है, 4 को माइनस करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। 12 को अगर आप माइनस करते हैं 4 में से, योर आंसर विल बी 8 और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2। योर आंसर विल बी 28। यहाँ पर आप लिखेंगे 28। 8 × 9 = 72 होता है, 72 - 28। अब हम 72 को 28 में से माइनस करेंगे। 72 28। अब हम इसे माइनस करेंगे। एज यू ऑल नो ये वाली वैल्यू हमारे पास कैरी के लिए यूज़ होगी। 12 को अगर हम 8 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। इधर हमारे पास 6 की वैल्यू रह जाएगी, 6 - 2 और आंसर विल बी 4। सो और फाइनल आंसर इज़ 44। होप सो ये आप सबके लिए क्लियर होगा।